वेलकम टू द चैनल बॉयज एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग चेल्सी फुटबॉल क्लब को लेकर। एंड जिस हिसाब से सारी चीजें चल रहा था इन द पास्ट, इट वाज क्वाइट एविडेंट कि शायद ये सीजन भी सिमिलर होने वाला है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्लेयर्स डे इन डे आउट। एगो नया मैनेजर का भी अपॉइंटमेंट, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर इन माय ओपिनियन। बट इस सीजन द वे एंजो मारेस्का is making the Chelsea lads play, it is quite evident कि भाई they are probably the contenders of winning the Premier League title this season. Surely, maybe one of the contenders 100%. And आज थोड़ा उसी चीज को लेकर बात करेंगे। पॉसिबल टैक्टिक्स क्या हो रहा है, द पॉसिबल अप्रोच, टीम मैनेजमेंट, सारी चीजों को लेकर एक एक करके बात करेंगे। सो लेट्स डू इट वन बाय वन। अब देखो यार, इस टॉपिक को बात करने के लिए हम लोग इस चीज को 4 चैप्टर में तोड़ देंगे। एक एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट वाइज बात करते रहेंगे। सबसे पहला चैप्टर, टीम मैनेजमेंट अंडर मरेस्का। अब देखो यार, एक टीम में जब तुम्हारे पास 40-45 प्लेयर्स होते हैं एंड तुम्हारे पास एक इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर होता है, इट इज क्वाइट एविडेंट कि केओस होने वाला है। क्योंकि हर एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, टॉप लेवल के मैनेजर ऑलवेज यही चाहते हैं कि मेरा टीम शॉर्ट एंड स्वीट रह जाए, एक इफेक्टिव टीम रहे। और अगर किसी को मेरे को जरूरत पड़े इन टर्म्स ऑफ लेट्स से बैकअप, अगर इंजरीज होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं अपना रिजर्व टीम से यूज करने वाला हूं। क्योंकि यहां पर ईगो क्लैश नहीं होने वाला है। जो अपना स्टार्टिंग 11 का प्लेयर्स है, दे आर हैप्पी टू प्ले। और रिजर्व टीम्स अगर तुम लोग उसको चांस देते हो तो दे वुड बी क्वाइट मोर देन हैप्पी टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट टीम। बट यहीं पर अगर 45-40 को प्लेयर्स रहते तो हर समय एवरीवन वांट्स टू प्ले। अब 11 प्लेयर्स से ज्यादा तुम खिला नहीं सकते हो, मे बी कीपिंग इनटू द सबs 5-6 को, और तो ईगो क्लैश हमेशा होने वाला है। बट मरेस्का व्हाट ही हैज डन, आई थिंक इट हैज बीन एक्सीलेंट सो फार। एक सेपरेट टीम बना दिया कॉन्फ्रेंस लीग के लिए कि हाँ भाई, यही सब प्लेयर्स इस लीग में खेलने वाले। क्योंकि देखो यार, कॉन्फ्रेंस लीग इट्स क्वाइट बिलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ चेल्सीज लेवल एज अ होल। तो तुम वहां पर एक सेपरेट टीम रख दिया। प्रीमियर लीग में मोर एक एक्सपीरियंस टीम खेल रहा है, और अगर कॉन्फ्रेंस लीग में अगर कोई बंदा अच्छा खेलता है, probably they will be getting the chances under the Premier League. A brilliant approach as a whole by Maresca. अब आते हैं चैप्टर 2, की प्लेयर्स। की प्लेयर्स में काफी सारे नाम हैं, बट आई वुड बी डूइंग सम नोटेबल मेंशंस। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं भाई मोइसेस काइसेडो को लेकर। आई थिंक ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर सो फार इन द सीजन फॉर एंजो मारेस्का। कभी राइट बैक में खेलते, कभी मिडफील्ड में खेलते, एंड ही हैज बीन आई थिंक टॉप नॉच, वन ऑफ द की फिगर्स इन अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ व्हाट मारेस्का वांट्स। कब उसको कहां से गेम को डिक्टेट करना है, क्या करना है, बेसिकली द lad has every bit of idea. उसके बाद आता है एंजो फर्नांडिस। अब एंजो फर्नांडिस, you expect this guy to perform. 120-30 मिलियन से चेल्सी ने साइनिंग किया था, एंड सो फार इट hasn't been that level of एंजो फर्नांडिस, बट कहीं ना कहीं he is picking up the pace slowly, and ये दोनों बंदा, एंजो फर्नांडिस एंड मोइसेस काइसेडो, is becoming the key piece for Maresca in that midfield system. इन दोनों को सही में, इन दोनों कंटेम्पलेट करता है कब दोनों को क्या एक साथ प्लेयर को गेम को बेसिकली डिक्टेट करना है, एंड दीज गाइज आर डूइंग इट परफेक्टली वेल। अब तीसरा प्लेयर, आई थिंक फॉर मी इट हैज टू बी जेडन सैंचो। अब मैं जेडन सैंचो का नाम क्यों बोल रहा हूं? देखो यार, एक प्लेयर को यू नीड ट्रस्ट फ्रॉम द मैनेजर। हम लोग जेडन सैंचो को देख चुके हैं, द क्वालिटी ही हैड इन डॉर्टमंड। बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड में कहीं ना कहीं वो चला नहीं, बट तुम्हारे पास अगर एक मैनेजर रहता है जो तुमको बेसिकली सपोर्ट करता है, बोलते हैं जाओ भाई तुम अपना गेम दिखाओ, आई एम विद यू, तुम ऑफकोर्स भाई खुल के खेलने वाले हो, तो इट्स ऑल वेल एंड गुड गोइंग सो फार फॉर जेडन सैंचो, एंड चीजें सही चल रहा है। एंड चौथा, मैं भूला नहीं हूं, डोंट वरी, मैं भूला नहीं हूं कोल पाल्मर का नाम। कोल पाल्मर, यस आई हैव सेड इट करेक्टली। कोल पाल्मर इज तो भाई इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस टीम। ही इज द सेंटर फिगर, उसी से गेम चलता है, उसी से गेम आगे बढ़ता है। द की पीस, Moises Caicedo is good, Enzo Fernandez is good, Jadon Sancho is good, काफी और भी प्लेयर्स है, there is Nicolas Jackson जो अच्छा कर रहा है, Marco Kurela is doing good, but Cole Palmer is the real recipe of this team. वही चीज, उसी से सारी चीजें आगे जाता है, and I think these are the few players who has been doing too good so far, and इन लोग की वजह से पूरा टीम चल रहा है, and it has been going excellent so far for this team as a whole. अब coming on to the third chapter, tactical transformation, the most exciting part of this video. अब एंजो मारेस्का का जो फॉर्मेशन है, इट्स जनरली 4-2-3-1। यहां पर दो सेंटर बैक्स स्प्लिट करेंगे, दोनों फुल बैक्स एकदम विड्थ खींचेंगे, दोनों होल्डिंग मिडफील्डर्स चिपक के रहेंगे अपने से, एंड जनरली इन लोगों का जो गेम प्लान होता है, हमेशा थर्ड मैन को ढूंढो, या तो +1 का एडवांटेज हमेशा रहना चाहिए। अब सबसे पहले इन लोग थर्ड मैन को कैसे ढूंढता है,
ऑफन टाइम्स दे ट्राई टू प्ले द बॉल इन बिटवीन द बॉक्सेस, पोजेशन रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, या सेंट्रल पिचेस में बेसिकली गेम को रखना. एंड द थर्ड मैन ऑफन कम्स इन द नेम ऑफ देयर स्ट्राइकर निकोलस जैक्सन. ये हमेशा ड्रॉप डीप करते एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट दैट एक्स्ट्रा प्लेयर, ओपोनेंट टीम से उसको डिस्पोजिशन करना. विंगर्स के लिए जगह खुल जाता है एंड दे कैन ब्रिंग आउट द गेम प्ले. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन लोग क्या करते हैं टू फाइंड दैट +1 और मेंटेन दैट +1 एडवांटेज, इन लोगों का जो लेफ्ट बैक या तो जो फुल बैक रहता है बेसिकली, ये चढ़ जाएंगे आगे एंड फॉर्मेशन 4-2-3-1 से बन जाता है तुम्हारा 3-4-2-1. बॉक्स मिडफील्ड बन गया तुम्हारा वहां पर. अब जनरली क्या होता है, ओपोनेंट्स हमेशा 2 मिडफील्डर्स या तो 3 मिडफील्डर्स के साथ खिलाते हैं, तो इन लोगों का बन गया एक न्यूमेरिकल एडवांटेज पिच में. और या तो लेट्स से एक तुम्हारा कोई तगड़ा ओपोनेंट आ गया, अब यहां पर 4 जन डाल दिया मिडफील्ड में या तो हाई प्रेसिंग कर दिया. वंस अगेन दे ट्राई टू फाइंड दैट थर्ड मैन जो आता है इन द नेम ऑफ द स्ट्राइकर. 5 जन बन गए न्यूमेरिकल मिडफील्ड में, या तो इन लोगों का जो गोलकीपर है ये आ जाता है आगे, तो पिच में बन जाता है न्यूमेरिकल सुपियोरिटी 11v10, thus maintaining that +1 एडवांटेज. एंड इन लोगों का गेम प्ले हमेशा रहता है ये एक स्टेप काइंड ऑफ आगे रहना एंड पिच को आगे खिलाना एंड बेसिकली गेम को आगे बढ़ाना. एंड इन लोगों को जो प्रेशर होता है, अब हमेशा इट्स क्वाइट पॉसिबल इन लोग बॉल नहीं रखने वाले, समथिंग दैट वी बार्सिलोना फैंस आर वेरी मच यूज्ड टू. पोजेशन तुम रख सकते हो बट 90 मिनट तुम नहीं रख सकते, ओपोनेंट्स तुमसे बॉल खींचेंगे ही खींचेंगे हमेशा, इट्स एविडेंट. तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोगों को जो प्रेसिंग चालू होता है इट कम्स इन द नेम ऑफ द स्ट्राइकर, और इन लोगों का जो होता है एक अटैकिंग मिडफील्डर विच इज कोल पाल्मर. अब इन लोग हमेशा क्या कोशिश करते हैं, पिच को एक साइड में खींच लेना एंड पासिंग लेन्स को बंद कर देना. ओपोनेंट्स इधर कंफ्यूजन में आकर डिस्पोजेस हो जाएंगे या तो लॉन्ग फेंकेंगे एंड दे कैन डिक्टेट द बॉल वंस अगेन. एंड क्वाइट सिंपल प्ले ऑफ एंजो मारेस्का, आई वुड से आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड विद द टैक्टिक्स व्हाट ही हैज यूज्ड. एंड उसके बाद आता है द कंक्लूजन and the final competition basically of this team. अब देखो यार, competition wise there is Man City, हाँ पता है they are in a bad state of form but they are kind of following the script. उसके बाद आता है लिवरपूल, तो easy तो नहीं होने वाला है but certainly a possibility. Chelsea can win the Premier League, मैं नहीं कहने वाला हूँ they will be winning it but surely a possibility. जिस level से of course लिवरपूल खेल रहे, it is quite sure कि शायद उन्हीं लोग जीतेंगे but Chelsea is there. One slip of mistake from Liverpool and it's all done and dusted. And Chelsea शायद capitalize कर सकते. वीडियो कैसा लगा? Drop your thoughts guys in the comment section and if you enjoy it, drop a like, share, comment. And मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए peace out. बेशका बाशा. Take care everyone. Bye bye.